दोस्तों, अक्सर हमने लोगों को ये कहते सुना है कि मन विचारों की गति को संचालित या नियंत्रित करता है। अर्थात जैसी सोच वैसा सृजन, जैसी बीज वैसा फसल, जैसी कामना वैसी भावना। तो फिर क्यों ना दोस्तों हम चरित्र से पहले चित्त का निर्माण करें, सोच से पहले समझ को स्थान दें, लाभ से पहले हानि का आकलन करें, सम्मान से पहले अपमान की हर संभावनाओं की विवेचना करें। दोस्तों, ये थोड़ा कठिन कार्य तो है, पर असंभव तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इन सब की दशा और दिशा को तय करने वाला सिर्फ और सिर्फ हमारा मस्तिष्क है। इसीलिए शायद हमारे धर्म ग्रंथों में या शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि जाको प्रभु दारुण दुख दिन्हा, ताकि मति पहले हर लेना। अर्थात जिस किसी के भी जीवन में दुखों का आरंभ निश्चित हो जाता है, ऊपर वाला सबसे पहले उसके मस्तिष्क के गति को अपने नियंत्रण में कर लेता है। फिर वो इंसान विवेकहीन हो जाता है और शुरू हो जाती है कुछ असावधानियों से भरा काम, कुछ ऐसी गलतियां जिससे वह सही गलत की पहचान भूल जाए, सही मार्ग का चयन न कर पाए, अवसर और जोखिम में भेद न कर पाए और दुखों की दस्तक के लिए अपने जीवन के रास्ते खोल दे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आज के पवित्र और पावन दिवस, जिस दिन हम सर्व सौभाग्यदायिनी माँ शारदा की पूजा आराधना करते हैं, इसकी ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएँ देता हूँ आप सबको। और मैं माँ शारदा से प्रार्थना करता हूँ कि हे वीणा वादनी, हम सबके जीवन में हर्ष उल्लास, सुख शांति और समृद्धि से भरे ऊर्जा का प्रवाह करें और आप अपनी दृष्टि हम सब पे बनाए रखें। दोस्तों, माँ सरस्वती की पूजा हम सबको करनी चाहिए। मुझे पता है, आप सबको भी पता होगा, गीता में एक सार है। सार में ये लिखा हुआ है, तुम कर्म करो, परिणाम या फल की चिंता मत करो। ऐसे ज्ञान के बावजूद भी हम इंसान जब तक किसी कार्य के करने का परिणाम नहीं जान लेते, तब तक उस कार्य को करने में थोड़ी संदेह या हिचकिचाहट अवश्य करते हैं। शायद हम ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर परिणाम हमें पता हो तो चित्त में स्थिरता आती है, विचारों में फिसलन नहीं होता, कर्म में कर्मठता होती है और कार्य को हजार बाधाओं के बावजूद भी संपन्न करने की चेष्टा होती है। दोस्तों, एक बहुत पुरानी सुनी सुनाई काल्पनिक कहानी का जिक्र करता हूँ आपसे। एक बार माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती अपने अपने को श्रेष्ठ या सक्षम साबित करने के लिए वाक्य युद्ध करते हैं। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि हे सरस्वती, मैं आपसे अधिक श्रेष्ठ हूँ। मैं चाहूँ तो किसी को भी कुछ भी दे सकती हूँ। इतना धन, इतना लाभ, इतनी आभूषणों का भंडार, इतना संचय कि जीवन भर किसी इंसान को अपने जीवन यापन में कोई असुविधा नहीं होगी। मैं लक्ष्मी हूँ। चुटकियों में मैं सड़क से उठा किसी को महलों में ला सकती हूँ। मैं किसी को रंक से राजा बना सकती हूँ। तुम में वो क्षमता नहीं है। माँ सरस्वती कुछ क्षण मुस्कुराती हैं और फिर कहती हैं, हे बहन लक्ष्मी, मुझे ये तो नहीं पता कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है, पर हाँ, ये ज़रूर जानती हूँ कि मैं बुद्धि और विवेक की अधिष्ठात्री हूँ। आप किसी को धन तो दे सकते हो, पर जीवन पर्यंत वह धनवान बना रहेगा या नहीं, मैं ये तय कर सकती हूँ। आप किसी को लाभ तो दे सकते हो, पर मैं उस लाभ को हानि में बदल सकती हूँ। और किसी के जीवन में आभूषणों के भंडार का संचय तो कर सकती हो, पर मैं यदि चाहूँ तो उसके संचित भंडार को खोखला बना सकती हूँ। आप किसी को रंक से राजा तो बना सकते हो, लेकिन मैं उसे राजा कब तक बने रहना है ये निश्चित कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बुद्धि की देवी हूँ। बुद्धि और विवेक हमारे मन की उपज है। जहाँ बुद्धि गई वहाँ सब धाराशायी हो गया। तभी माँ पार्वती वहाँ आती हैं, फिर सब प्रकरण को समझ करके मुस्कुराती हैं और फिर कहती हैं, हे लक्ष्मी सरस्वती, दोनों बहनों, एक जीवन में ऐश्वर्य की दायिनी है, हर बुरे वक्त को टाल देने की बुद्धि देती है, दुख में संयम से घटनाक्रम को बदल देने की साहस और क्षमता देती है, मानसिक शक्ति से हर हार को जीत में बदल देने वाली हंसवाहिनी है। आप दोनों श्रेष्ठ हो, पर एक जीवन की दशा बदलती है तो दूसरी जीवन की दशा। तो दोस्तों, माँ सरस्वती जीवन को सुचारू रूप से चलाने वाली, हर दुख को सुख में बदल देने वाली, हर दुख में सुख का एहसास कराने वाली माँ है। ऐसी माँ को हमारा सत सत बार प्रणाम है। ऐसी माँ को हमारा सत सत बार प्रणाम।